दोस्तों स्वागत बढ़ते चैनल में। आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तथा उसमें क्या परावर्तन के नियम भी पढ़े थे। ये सब हो गया था। आज हेडिंग क्या है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हेडिंग है। आइए इसके बारे में मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं। छोटे छोटे डिफिनेशन आप लोगों को बताएंगे जिससे कि याद हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं मुख्य फोकस पर। आ जाइए देखें मुख्य फोकस। पहला देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। इस फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को पूरे छोटे छोटे हेडिंग जितने हैं उतने सभी फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। चलते हैं मुख्य फोकस। पहला हेडिंग है मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं या आती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यहां पर देख लीजिए, यहां से मान लीजिए प्रकाश आ रही है, हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के क्या जिस बिंदु पर काटती हैं वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। समझ गए। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये तो हेडिंग हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं, अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। हो गया, पहले तो हेडिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब बात करते हैं, मुख्य फोकस हो गया। अब वक्रता केंद्र की बात करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, बात करते हैं वक्रता केंद्र की। हो गया, अब बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, आइए देखते हैं। यहां पर एक गोला ले लीजिए, एक गोला हो गया, यहां पर एक गोला लीजिए, इसका कोई सेंटर होगा, केंद्र होगा इसका। अब यहां से क्या करिए, एक भाग काट लीजिए, एक भाग काट कर यहां पर रख दिए। हो गया। अब देखिए, यहां पर तो काट के रख दिए। गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या हो, एक भाग हो, जिसका दर्पण क्या हो, एक भाग हो, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र हो गया जिसका दर्पण क्या हो, एक भाग हो, वक्रता केंद्र कहलाया जाएगा। इसका केंद्र यहीं पर होगा कहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक, यहाँ से गोला हमने लिया, एक इसका सेंटर होगा, तो काट कर हमने क्या इतना बड़ा लिख दिया। अब कहीं इसका केंद्र होगा यहाँ पर, मान लीजिए इसको पूरा डॉट डॉट करेंगे, पूरा इसका डॉट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सेंटर बीच में तो होगा। अब गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या हो, एक भाग हो, जिसका दर्पण एक भाग हो, वक्रता केंद्र कहलाता है। सिंपल तरीके से हो गया। गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग हो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र है, हो गया कि नहीं। गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग हो, मान लीजिए गोला है, गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग हो, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद द्वारा की बात करें, मान लीजिए दर्पण के परावर्तन तल का व्यास, परावर्तन तल है ना, मान लीजिए परावर्तन तल का व्यास, और मान लीजिए यहाँ पर है, अब इसका परावर्तन ये तल होगा, दर्पण का परावर्तन तल के व्यास, परावर्तन तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहा जाता है। द्वारा कर लीजिए, हेडिंग इसका लिख लेते हैं, डिफिनेशन हो गया।
द्वारा क्या कहलाता है? दर्पण के परावर्तन तल का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। दर्पण के परावर्तन तल का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, दर्पण का परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। हो गया। अब बात करते हैं किसकी? फोकस दूरी की। मान लीजिए फोकस दूरी की बात करते हैं, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर इसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। फोकस दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ध्रुव हो गया, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। हो गया, इतना हो गया। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं अगला हेडिंग पे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो देखिए, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो लिख लीजिए, इसको किसे कहा जाता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, और मुख्य फोकस भी हो गया, और मुख्य अक्ष भी हो गया। हो गया। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर पहले हेडिंग की फिगर के माध्यम से हम समझा देते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। तो लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। हो गया, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसमें संबंध क्या होता है? इसमें मुख्य फोकस का दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो लिख लीजिए, फोकस ये हमारा हेडिंग हो गया। मुख्य फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या होता है? पर हमारा होता है F बराबर r/2। यह हमारा क्या होता है? संबंध होता है। F बराबर कितना होता है? r/2। क्यों? क्योंकि ये F कितना है? इतना ही है। ये कितना है? इसका F का कितना है? 2 गुना है। देख रहे हैं, है ना? R कितना है? F का 2 गुना है। तो R बराबर यदि करेंगे तो R बराबर 2F होगा। R बराबर 2F मिलाएंगे तब जाकर हमारा वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। F कितना है? इसका तो आधा ही है ना? कितना है? आधा ही है। तो F बराबर कितना होता है? r/2। यही हमारा फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध होता है। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होता है? इसमें संबंध क्या होता है? लिखिए, हेडिंग लिखिए, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी में संबंध। अब गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? देखिए, तो गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी में संबंध
तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या होता है, यही सूत्र होता है गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी में संबंध। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। अब देखिए vu कहाँ से आता है, फोकस दूरी है तो हमें पता है कि यहाँ से आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए कि वस्तु है, अब यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, इतना हो जाएगा, कितना u हो जाएगा, क्यों वस्तु से लिया है तो u हो जाएगा। अब यहाँ से कोई यहाँ पर होगा, इसके बाद यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, v बन जाएगा। ये प्रतिबिंब हो गया, v यहाँ से आता है, ये कोई कटेगा, जहाँ कट करता है वहीं पर हमारा क्या बिंदु प्रतिबिंब बनता है, v हो गया। यहाँ पर वस्तु रखी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक u हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक v हो गया। 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें संबंध यही होता है। हम अगले वीडियो में उसमें हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, इतना करेंगे। और लेंस, इसके बाद पढ़ेंगे लेंस। हो गया। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो में।